Hello student, I have told you in last lecture what is depreciation and accounting treatment for depreciation. Today we know, here how to create account for depreciation and assets. If any questions, rate of depreciation not given here, now what you will do in that condition, what formula you will use here? At the time of depreciation, rate is not given. Depreciation rate is not given here. Now what you will do? Formula is annual depreciation equal cost of assets less scrap value. Scrap value upon life of machine. Life of machine means here total number of years for that a machine run. Cost of assets, machine value, scrap value. What is scrap value? After a certain period, the cost of machine will be remain. That is scrap value. In question say, after 6 years, after 10 years, machine will reduce to 2000. एक मशीन की कीमत कितनी थी? 20,000 की अगर कोई मशीन दी गई है, 2 लाख की मशीन दी गई है, एट द टाइम a certain period machine will be reduced to 20,000 तक की रह गई मशीन कि हमारा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बात समझ लो आप कि स्क्रैप वैल्यू के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? आ मशीन इज परचेज फॉर 2 लाख एंड इट्स लाइफ इज फॉर 10 years. आफ्टर 10 years this value is reduced till 20,000. Till 20,000 that is scrap value. Rate of depreciation annual depreciation upon total cost of assets into 100. लाइफ ऑफ एसेट्स कर देते हैं यहाँ पे. ओके, दिस फॉर्मूला यूज्ड फॉर ऑल टाइप एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी. ओके, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स. वी टेक अ क्वेश्चन एट हियर. A question is given here. On 1st April 2015, a machine was purchased for rupees 90,000. कि मशीन 90,000 की परचेज हुई है. मशीन कितने की परचेज हुई है? एग्जाम्पल 1. कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000. सबसे पहले हमें क्या करना था? हम क्वेश्चन को लिखने हैं. व्हाट इज आस्किंग इन क्वेश्चन. क्वेश्चन में आकर क्या पूछ रहा है. ठीक है, मशीन परचेज फॉर 90,000 स्पेंड ऑन इट्स कैरेज. मशीन लाई गई तो उस पर कैरेज भी लगा, भाड़ा लगा. कितना? 6,000. एंड
इरेक्शन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेज, इस पर मशीन पे इरेक्शन चार्जेज भी लगे 4000। सभी एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो मशीन को लगाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होते हैं, जो जितने भी खर्चे लगेंगे उसकी कॉस्ट, और जो मशीन परचेज हुई है टोटल करने के बाद जो कॉस्ट निकल के आएगी वो कहलाती है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, जिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये कहलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। नेक्स्ट इज गिवन हियर, मशीन विल बी फॉर लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 years। कितनी लाइफ मशीन की? लाइफ ऑफ मशीन 10 years। आफ्टर 10 years इट्स स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। Here saying in the question, prepare machine account and depreciation account for 4 years। हमें 4 years के लिए बनानी है ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का प्रयोग करके। ठीक है, यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रयोग करना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year। Here account is open on 1st April 2015 को हमने मशीन परचेज की, और 31st March 2016 को 1 year हो जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू 1st April टू 31st March। इस समय ईयर कौन सी है? 2020 है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है इस समय? अप्रैल 1st April 2020 टू 31st March 2021, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। यहाँ पे अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं वो 31st March को क्लोज हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक कंडीशन आप ये देखें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन हियर। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब नहीं दी जाती है क्वेश्चन में, तो उसको हमें क्या करना होता है? उसे फाइंड करना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एनुअल डेप्रिसिएशन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है, पहले आप उसकी फिगर लिख लें, उसके डिस्क्रिप्शन उसको लिख लें, मेन पॉइंट जो उसमें कहे गए हैं, तो आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ ऑफ मशीन। ये फॉर्मूला हो गया यहाँ मशीन के क्वेश्चंस में। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 lakh, 1 lakh इज द वैल्यू ऑफ मशीन लेस 20,000 एंड लाइफ इज फॉर 10 year। 80,000 अपॉन 10, 0 कैंसिल, रुपीज 8,000। Annual depreciation is here 8,000। Now rate of depreciation, rate of depreciation, annual depreciation upon total cost of machine into 100। Annual depreciation is 8,000 upon value is 1 lakh and into 100, 0 cancel, 1 2 3, 8%। Depreciation rate is here 8%। हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एनुअल हमारा डेप्रिसिएशन निकल के कितना आया? 8,000 हमारा निकल के आया डेप्रिसिएशन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर हम 8% निकालेंगे 1 लाख का, तो कितना निकल के आएगा? 8,000 आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमें डेप्रिसिएशन रेट की नीड क्यों है यहाँ पे?
अगर अदर यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का क्वेश्चन है कि यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर केवल इतने से ही फॉर्मूले से हमारा वर्क हो जाएगा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन इक्वल ही लगाना है हर ईयर 8000। अगर डेप्रिसिएशन रेट कोई अदर मेथड है तो डेप्रिसिएशन हमारा इक्वल नहीं होगा एवरी ईयर, उसके लिए हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की नीड होगी, डेट कंडीशन। ओके, अब इसका क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप, क्वेश्चंस किस तरीके से करना है देखो अब। मशीन अकाउंट, ये आपका हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, जब भी अकाउंट बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे हम। सबसे पहले उस पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर अकाउंट बनाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 वी परचेज अ मशीन एट हेयर ऑफ रुपीज, टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज हेयर 1 लाख, डेट वी कैलकुलेट। ओके, 2015 अप्रैल 1 a machine is purchased here, entry is here, machine account debit to बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कौन सा साइड है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन किस में है, डेबिट साइड में है मशीन, एंड टू बैंक अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नेम कभी भी यहाँ नहीं आएगा। मशीन अकाउंट बना रहे तो मशीन अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसमें रिलेटेड वैल्यू लिखी जाएगी। अब मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी, 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एवरी ईयर हमें ऑन 31 मार्च 2016 बाई, अब देखो हमने डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या हुई, क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डेबिट। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब टू मशीनरी अकाउंट यानी क्रेडिट साइड हुई मशीनरी, तो मशीनरी के साथ कौन है, डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 8% ऑन 1 लाख, किस पर, 1 लाख। कितना हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई आपकी 8000। टोटल कर दो इसका, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसी साइड से अदर साइड को हम लेस करेंगे। 1 लाख। अब क्या हुआ, बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरेट डाउन, सीडी मतलब कैरेट डाउन। 1 लाख में से 8000 माइनस हुए, 92,000 इज रिमेन वैल्यू हियर। नाउ नेक्स्ट ईयर 2016 अप्रैल 1 न्यू ईयर शुरू हो गया, यहां से कितना बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, शॉर्ट में बीडी लिख देते हैं 92,000। अब देखो 2017 अगेन ईयर, अगले वर्ष हमें 4 ईयर के लिए बनाना है इसको। नेक्स्ट ईयर आए हम मार्च 31 2017 में, हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाया, चार्ज किया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 8% ऑन 1 लाख। कितना हो गया, 8000। अब देखो ध्यान से एक बात को समझो, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हमारी मशीन की वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख में से 8000 हमारा डेप्रिसिएशन लेस हुआ, वैल्यू रह गई हमारी 92,000।
ठीक है, मगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 1 लाख पर। अदर मेथड होते हैं, अदर मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हमारी जो बची हुई वैल्यू होती है, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, जो वैल्यू लेस होने के बाद आती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए था 92,000 पे। बट कंडीशन इज हियर, वी आर यूजिंग हियर स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दिस मेथड वी गिव द डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एवरी ईयर। 92,000 बाई, अब क्या हो जाएगा, बैलेंस बचेगा यहाँ, बैलेंस कैरेट डाउन। 92,000 में से हमने 8,000 लेस किए, कितने बच जाएंगे यहाँ पे हमारे, बचेंगे 84,000। ओके, अब मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 84,000। 2017 अप्रैल 1 टू, अब आ गए नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस ब्राउट डाउन। बैलेंस कितना ले आए आप यहाँ, 84,000। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाना है। 2018 मार्च 31 मशीनरी पर जो भी आपकी एसेट्स होती है, कोई भी एसेट्स हो गई, डेप्रिसिएशन उस टाइम तक रहेगा, एक सर्टेन टाइम तक, या मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होने तक डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहाँ पे मशीन की लाइफ आपकी 10 ईयर्स है, लेकिन आपको अकाउंट 4 ईयर्स के लिए बनाने हैं। ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने पर लगेगा, वही 1 लाख पर, 8% ऑन 1 लाख। ओके, ये आपका हो गया 8,000। टोटल हमारा वही चल रहा है 84,000 बाई बैलेंस शीट। कितना ले जाएंगे, 84,000 में सबने 8,000 लेस किया। हाउ मच रिमेन वैल्यू इज हियर, 76,000। 76,000 न्यू बैलेंस ईयर 2018 अप्रैल 1 अप्रैल अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 76,000 कितने ईयर के लिए बन गया, 1 2 3। अब लास्ट 4 ईयर है हमारा इसका, जहां तक के लिए हमें बोला गया 2019 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन 8% ऑन 1 लाख। 8% किस पे लगाना है, 1 लाख पर। कितना हो जाएगा यहाँ, 8,000। ओके, टोटल हो गया यहाँ हमारा 76,000। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसके उसी साइड से दूसरी साइड को लेस किया जाता है बाई। अब बैलेंस बचेगा यहाँ, बैलेंस कैरेट डाउन। 76,000 में से 8,000 लेस करो, 68,000। 68,000। नाउ अप्रैल 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच बैलेंस, कितना आ गया यहाँ पे, यह आया आपका 68,000। अकाउंट क्लोज हो गया यहाँ पर। इतने ईयर्स के लिए आपका अकाउंट था कंप्लीट। इस तरीके से आपको कोई भी एसेट से अकाउंट है उसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मशीन 1 टाइम परचेज हुई है। अगर सेकंड ईयर में अगर मशीन परचेज की गई होती तो यहाँ पे आ जाता 2 बैंक के अकाउंट। अगर थर्ड ईयर में मशीन परचेज की गई होती तो यहाँ पे भी आ जाता 2 बैंक के अकाउंट। जब जब मशीन परचेज की जाएगी तो 2 बैंक के अकाउंट करके हम बढ़ाते जाएंगे मशीन की वैल्यू को। ओके, आफ्टर दिस वी प्रिपेयर हेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक हमें अब बनाना है इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट, एट द एंड ऑफ द ईयर वी चार्ज द डेप्रिसिएशन।
एंट्री हमारी क्या बनी थी जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, तो यहां पे एंट्री हमारे और अकाउंट कौन सा बन रहा है हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कब दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 मार्च 31 टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगा हमारे यहां पर, 8000 ईच ईयर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट यहां पे कौन सी कंडीशन आएगी, यहां पे डेप्रिसिएशन को हमने क्या करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो हमारी एंट्री क्या बनी थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ यहां पर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उससे रिलेटेड कौन है, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस साइड में आ रहा है हमारे डेप्रिसिएशन, यहां पर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। साइड ये कौन सी है, क्रेडिट साइड, तो हम वैल्यू कहां लिखेंगे, इस साइड में। 2016 मार्च 31 स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 8000, अकाउंट क्लोज, इक्वल हो गए दोनों तरफ। अब 2017 में फिर से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट 8000 डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हुआ है। फिर 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुई वैल्यू बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं अकाउंट 8000। ओके, नेक्स्ट अब 2018 में आ जाओ, मार्च 31 पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ टू मशीन अकाउंट। इस तरीके से ही आपको एवरी ईयर एंट्री क्रिएट करनी है यहां पे, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 8000। ओके, अब देखो 2019 लास्ट ईयर हमारा ये अकाउंट के लिए, टू मशीन अकाउंट 8000। मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000। दिस इज कंप्लीट, ये आपका अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया 4 इयर्स के लिए। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो भी नई वीडियोज वगैरह बनेंगे, लेक्चर से दिए जाएंगे, वो आपको अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।